हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शशिधर चौधरी, आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण विकास एवं समाज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा क्या है, 13वां है। इसको हम लोग लेके आए हैं और इसको हम लोग क्या है, ये हमारी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक है। इसको इस प्रैक्टिस सेट को अब हम लोग सॉल्व करते हैं जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। देखिए, तो जैव उर्वरक हमारे कौन कौन से होते हैं, एजेटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम एवं नील हरित शैवाल, यह भी सभी हमारे क्या हैं, प्रमुख जैव बायो फर्टिलाइजर हैं जी। बिल्कुल, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट हुआ जी। बोरान की कमी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए, बोरान की जो कमी के लिए है, इसके लिए हमारे बोरेक्स सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरेक्स सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो प्रमुख हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से तत्वों का प्रयोग किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिंक के लिए जिंक सल्फेट, ठीक। फेरस हमारा आयरन के लिए फेरस सल्फेट, तांबा के लिए कॉपर सल्फेट, ठीक है। और मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट, और हमारा मॉलिब्डेनम के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट का प्रयोग किया जाता है जी। बिल्कुल, डीएपी में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन एवं फास्फोरस क्रमशः होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का परसेंटेज हमको बताना है डीएपी में। तो देखिए, डीएपी में हमारा 18%, नाइट्रोजन और फास्फोरस 46% होता है, P2O5 जी। बिल्कुल, काउपैड पिक क्या है। काउपैड पिक क्या है, ये एक जीवांश खाद है। ये क्या है, जीवांश खाद है जो जैविक खेती के लिए सर्वोत्तम है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे इस संस्थान की स्थापना 1983 में की गई है, जिसके अंतर्गत क्या है, जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में इस योजना को क्या है, परियोजना को संचालित किया गया है जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। तो यह ऐसा हमारा कहाँ पर, सोनभद्र में किया गया। कहाँ पर, सोनभद्र में। इसके गेस्ट के अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्या है, आए हुए थे, और इनको वहाँ पे बुलाया गया था। राष्ट्रपति ने क्या है, यहाँ पे सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। यहाँ पे क्या है, सेवा कुंज आश्रम है, उसका क्या है, एक भवन बना है, बिल्डिंग, उसको क्या है, उद्घाटन किया सेवा कुंज आश्रम की जी। निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश को, किसको, उत्तर प्रदेश को, इसको क्या राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा जी। और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन, सूर्य प्रताप शाही जी जी। बिल्कुल, काउपैड पिट खाद किसके सींगों से तैयार की जाती है। जो काउपैड पिट है, ये हमारी जीवांश खाद है। इसे क्या है, गाय के सींगों से तैयार किया जाता है। ये क्या है, जैविक खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसके गाय के सींगों द्वारा। निचली गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है। तो निचली गंगा नहर हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ये हमारी निचली गंगा नहर है, जो हमारी गंगा नदी से बुलंदशहर में नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई। धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाला कृषि यंत्र है। तो ये हमारा कौन सा है, कोनोवीडर। क्या है हमारा, कोनोवीडर है जी। बिल्कुल, किसान हित योजना प्रदेश में किस प्रदेश में चलाई गई। जो किसान हित योजना है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में चलाई गई। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में चलाई गई। इससे क्या होता है, राज्य के उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
लघु और सीमांत किसानों की, लघु और सीमांत किसानों की ऊसर, बीहड़, बंजर एवं जो जल भराव वाली ज़मीनें होती हैं उनको क्या है, इन जो समस्या होती है इनको क्या है, निस्तारित करना होता है इस योजना का काम। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हमारी कृषि नीति 2013 में लागू हुई थी जी। नोएडा में बन रहे 2 MSME पार्कों की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस एक जिले में MSME पार्क नहीं बनाया जा रहा है? तो ये हमारा देखिए MSME पार्क कहाँ पर, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, आजमगढ़ और गोरखपुर में बनाए जा रहे हैं। इनमें से किस जिले में नहीं बनाया जा रहा है? तो हमारा झांसी में नहीं बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा कहाँ पे, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में पहला मॉडल गंगा ग्राम बनाया जा रहा है जी बिल्कुल। इससे में क्या होगा, गंगा के नॉन कंपोजिट होता है, उससे कृषि का इस्तेमाल, इको टूरिज्म, मछली पालन, पक्षी विहार और गंगा जल पर आधारित स्वरोजगार के क्या साधन प्राप्त होंगे जी बिल्कुल। पौधों के सभी जीवित ऊतकों अर्थात जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में कौन सा सहायक होता है? तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जो सहायक होता है जी बिल्कुल। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और रखरखाव के लिए आवश्यक तत्व है, तो हमारा कौन सा है, आयरन है, लौह तत्व जिसको बोलते हैं। नीली क्रांति का संबंध है, तो देखिए नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से है जी, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति और अंडा उत्पादन में हमारी कौन सी, पीली तो हमारी उसमें होती है धूसर क्रांति, और अन्न उत्पादन में हरित क्रांति होती है जी बिल्कुल। जी हमें इसका क्या है, मैचिंग करना है, किसमें किसकी कौन फसल है। तो देखिए खरीफ की फसल हमारी मक्का है, और रबी की फसल हमारी सरसों है, और जायद की फसल हमारी तरबूज है। तो ये किस में मैचिंग हो रहा है, ये हमारा तीसरे में मैचिंग हो रहा था हमारे, ये बिल्कुल राइट है जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई, यह योजना कब लागू की गई आपको ये बताना है। तो देखिए यह योजना 17 मई 2012 को, कब, 17 मई 2012 को, जब हमारे मान लीजिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब इसको क्या है, लागू किया गया था जी। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो पात गोभी जिसको हम लोग बंद गोभी कहते हैं, इसका वानस्पतिक कलिका होती है, इसको क्या है, खाने योग्य भाग होता है। इसको ब्रेस्का ओलेरेसिया से विकसित किया जाता है। पात गोभी के वानस्पतिक कलिका भाग को खाया जाता है। हाल ही में गोरखपुर की किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े? तो देखिए गोरखपुर में क्या एक ढोढोना ग्राम पंचायत है, जिसमें आज़ादी के पश्चात अब पहली बार मतदान हुआ। ढोढोना ग्राम पंचायत है जी। सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए जी हमारा क्या है, सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है ये बताना। तो हमारा क्या, आगरा में होता है, आगरा है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन वाला ज़िला हमारा मथुरा है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। देखिए डोडोना जो ग्राम है था, वो तो डोडोना ग्राम वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये इसमें हम लोग गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला ज़िला है, तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला ज़िला तो इसमें क्या है, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला ज़िला बताना है। तो ये हमारा कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला मुजफ्फरनगर है। तो हमारा कौन सा, मुजफ्फरनगर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोया कहाँ पर जाता है, क्षेत्रफल में, वो हमारा लखीमपुर खीरी है। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में आए तो हमारा बागपत है जी। उत्तर प्रदेश से रोड्स प्रोजेक्ट को कब प्रारंभ किया गया?
तो ये हमारा 2003 में, अप्रैल 2003 में प्रारंभ किया गया जी। और इसकी अवधि क्या है, 31 दिसंबर 2008 तक के लिए ही हुई थी। अब इसको क्या है, फिर इसको बाद में बढ़ा करके 31 दिसंबर 2010 तक के लिए बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सबसे कम वन प्रतिशत है जी, बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।